नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही यानी आप कह सकते हैं कि इस प्रकार का ऐतिहासिक एक वीडियो बन रहा है। यह है व्यास कुंड। हम जानते हैं कि व्यास कुंड उस जगह पर है जो रोहतांग दर्रा है, उसके 13,000 से भी ऊपर की इसकी हाइट है, जहाँ पर व्यास नदी का उद्गम स्थान है। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने 12 वर्ष तक यहाँ तपस्या की और उसके बाद यहाँ पर व्यास नदी प्रकट हुई और वो इस जगह से उद्गम होकर के आगे बहने लगी। यही स्थान है वो व्यास कुंड का, जहाँ पर महर्षि व्यास ने 12 वर्ष तपस्या करने के बाद व्यास नदी का यहाँ से उद्गम शुरू हुआ और ऐसे ये नदी यहाँ से बहती हुई नीचे चलेगी। आज क्योंकि समय इस प्रकार का है कि यहाँ पर कोई बर्फ़ नहीं है, अभी बर्फ़ गिरेगी तो पूरी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकती है। मैं और भी ऊपर को व्यू आपको दिखाता हूँ। इधर को ऊपर देखेंगे तो ये पूरा एक पहाड़ है, इसके ऊपर पूरी बर्फ़ के ग्लेशियर्स बनते हैं और ग्लेशियर बनने के बाद फिर वो नीचे की तरफ अपना रास्ता बनाते हैं जो आगे नदी बन जाती है। हम जानते हैं कि व्यास नदी भारत की एक बहुत ही पवित्र नदियों में से एक है। यहाँ तो कहा जाता है कि व्यास कुंड पे जो स्नान कर ले या पानी के छिट्टे करे तो उनको पुण्य प्राप्ति होती है। और उस पुण्य में ये कहा गया कि अगर किसी ने ये पुण्य अपने जीवन में प्राप्त कर लिया तो वो धन्य हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर उसके बाद जैसे शिव जी और पार्वती ने भी तपस्या की है इस स्थान के ऊपर। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन जो मैं अगली बात बता रहा हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी स्थान पर वेदों की रचना हुई है। हम जानते हैं कि 4 स्थान है देश में। एक उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ, हरिद्वार, और एक हिमाचल प्रदेश का, और ये वेद कुंड। इसी स्थान पर वेदों की रचना हुई जो ओल्डेस्ट बुक ऑफ वर्ल्ड कही जाती है। दोज बुक्स वर रिटन बाय वेद व्यास महर्षि अराउंड दिस एरिया हियर। क्या होगा उस समय का नज़ारा? आज तो सड़क का यहाँ तक आना हो गया है, लेकिन उस वक्त कोई सड़क नहीं थी। बहुत ही सुंदर पर्यावरण यहाँ देख सकते हैं हम सब लोग। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी देनी मैंने आवश्यक समझी। और आज यहाँ पर काफ़ी बच्चे भी आए हैं किसी स्कूल के। हम पूछते हैं उनसे भी कहाँ से आए बच्चों, आप ज़रा बताएंगे? सर हमारे यहाँ पंजाब मलेरकोटला एसवीएम मलेरकोटला के बच्चे आए हैं। तो आपको कुछ जानकारी प्राप्त होगी यहाँ आकर के अब? है ना? कितनी पवित्र जगह है। देखो यहाँ से ब्यास नदी निकलती है और पंजाब तो विशेषकर इस ब्यास नदी का ऋणी है, क्योंकि पंजाब की धरती में इतना पवित्र पानी इस नदी का जाता है और उस सारी भूमि को देश के लिए अनाज पैदा करने के लिए सक्षम बनाता है। ब्यास कुंड से आज मनाली हिमाचल प्रदेश से आज का इतना ही प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद।